हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैडकेम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक्स जो कमांड्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं वह है सर्किल कमांड, इरेज और ट्रिम कमांड। ये तीनों कमांड हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए आते हैं स्क्रीन की ओर। बेसिकली ये हमारा स्क्रीन है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंटरफेस को सेट किया जाता है और भी कई सारी छोटी छोटी सेटिंग्स थी। स्टार्टिंग में ये सब करना बहुत ज़रूरी इसलिए रहता है, नहीं तो आपको ड्राइंग को क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। बेसिकली हम लोग कमांड स्टार्ट करने से पहले कुछ और सेटिंग्स हैं जो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिड्स को ऑफ कर लें F7 से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है mm यूनिट में है, यूनिट आप चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नीचे आपको लोअर में कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाद में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी कुछ सेटिंग्स क्या करनी है। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है डायनेमिक इनपुट, इसको आप क्या कर लें, ऑन कर लें। अगर ये ऑप्शन आपके में नहीं शो कर रहा है तो आप इस ऑप्शन को इस 3 लाइंस पर क्लिक करें। जैसे आप इन तीनों लाइन पे इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन है जो ऑफ होगा। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए नीचे से वो ऑप्शन हट चुका है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड आपको मालूम है, आप F8 से उसको ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगल और स्नैप। स्नैप में ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, पास में एक छोटा एरो, इसके ऊपर क्लिक करें और इसके सारे ऑप्शंस क्या होने चाहिए, आपके ऑन होने चाहिए। अभी आप सिर्फ ये सेटिंग्स कर लें, बाकी कोई भी ऑप्शन, मतलब ये 4 ऑप्शन बताए हैं, इनके अलावा कोई और ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन ना हो। आप देखेंगे कोई भी और ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ। और मैंने स्क्रीन के ऊपर जो ग्रिड्स थी, जो ग्राफ आ रहा था, उसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं इरेज कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिलीट किया जाता है। तो हम लोग लाइन कमांड L एंटर, ठीक है। जैसे ही मैंने L एंटर प्रेस किया तो देखिए क्रॉसर के पास में उसका सजेशन शो होने लगा। क्रॉसर के पास में जो सजेशन शो हो रहा है वो डायनेमिक इनपुट ऑन करने की वजह से शो हो रहा है। मतलब अब आपको बार बार कमांड लाइन में जा करके उसका सजेशन देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो भी क्रॉसर के पास में आपको दिखाई देता है। दूसरा एक और बेनिफिट क्या है, मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ, कमांड को कैंसिल हम लोग कर रहे हैं। L मैंने जैसे ही प्रेस किया तो आपने पहले क्या देखते थे कि कमांड लाइन में L प्रेस करने पे उसके सजेशन आते थे। अब उस L कमांड से रिलेटेड सजेशन आपको बिल्कुल क्रॉसर के पास में ही आने लगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज किससे स्टार्ट हुई हैं, आपके डायनेमिक इनपुट को ऑन करने की वजह से। तो L एंटर मैंने किया और मैंने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट विदाउट डायमेंशन, अभी ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए लाइन स्ट्रेट चल रहा है, तो मैंने ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मैं ये ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना चाहूँ तो वैसे तो बहुत सिंपल टूल जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिलीट प्रेस किया, ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो चुका है। बट ऑटोकैड में ये एक राइट मेथड नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं बट दिस इज नॉट राइट मेथड। अगर इरेज टूल की हम लोग बात करें, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं तो कंट्रोल Z से हम अंडू, मतलब वापस जो डिलीट किया था वो वापस आ चुका है। हम लोग इरेज की बात करें तो इरेज जो है मॉडिफाई का टूल है, मतलब मॉडिफाई मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इरेज, ठीक है। कोई भी ऑप्शन जो मॉडिफाई मेन्यू में जाके मिलेगा वो ऑप्शन आपको मॉडिफाई टूल, मतलब ये मॉडिफाई में जाकर के भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफाई पैनल या रिबन हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है और हमारे पास मेन्यू में भी हम जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कमांड को यूज़ करने के, जैसा कि मैंने हमेशा बताया आपको, 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है बाय मेन्यू, सेकंड होता है बाय टूल बार, थर्ड होता है बाय शॉर्ट की। तो हम लोग अगर बाय मेन्यू जाए तो यहाँ मिलेगा, टूल बार के थ्रू जाए तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, और वैसे आप कमांड को स्टार्ट करना चाहें शॉर्ट की के थ्रू तो ई एंटर, मतलब ई एंटर आप प्रेस करेंगे तो कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, ई एंटर प्रेस करते ही आपकी कमांड लाइन में वो आपसे कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कमांड लाइन पे ध्यान दें, आप हमेशा ध्यान दें, कमांड लाइन इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमांड लाइन हर चीज़ का सजेशन आपको वहाँ मिलेगा। अभी तो आपको क्रॉसर के पास में आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्रॉसर के पास में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट आपको इरेज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर ले। मुझे ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो डल हो चुके हैं सेलेक्ट करने पे, ये मुझे डिलीट करने हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का तरीका बहुत ईजी है। ई एंटर प्रेस करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन एंटर प्रेस करें, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम
और दूसरे मेथड से इरेज करना चाहें सेम कमांड के साथ, तो क्या करें, ई एंटर पहले प्रेस ना करें, पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। कमांड नहीं लगाना है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ई एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, मतलब या तो ई एंटर पहले प्रेस कर दें, बाद में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके फिर ई एंटर आप प्रेस करें, आपका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बाय शॉर्ट की। बाय मेन्यू या बाय टूल बार दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, आप किसी से भी कर लें। यहाँ पे इरेज, तो वही सेम इरेज कमांड में हम आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इरेज हो चुका है। इरेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है ट्रिम। ट्रिम बेसिकली हम आगे दोबारा से इसको डिटेल से देख लेंगे, बट अभी जो यूज आपके जितना आने वाला है, जितना आपको मालूम होना चाहिए, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिम TR डबल एंटर इसका शॉर्ट की होता है, मतलब इसको एक्टिव करने के लिए TR डबल एंटर आपको प्रेस करना है। वैसे आपको मॉडिफाई में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ट्रिम ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रिम अवेलेबल है, दैट मीन्स आपके मॉडिफाई पैनल या टूल बार या फिर आप कह सकते हैं रिबन, तो यहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रिम अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट ट्रिम को एक्टिवेट ऐसे डायरेक्टली करने से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, या फिर हम उसको सही तरीके से प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इनिशियल बेसिस में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसको बाय मेन्यू और बाय टूल बार आप ना जाएं, डायरेक्ट आप इसको करें। कैसे, सपोज करो कि आपके पास एक लाइन है और इस पर मैं कुछ डायगोनल लाइंस बना लेता हूं, और इनको बहुत सारी डायगोनल लाइंस में बना लेता हूं। ठीक है, और एक सर्किल भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सर्किल अभी कमांड मैंने पढ़ाया नहीं है, आप ध्यान दें सिर्फ कि मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ। ट्रिम TR डबल एंटर इसकी शॉर्ट की है, इसको बाय शॉर्ट की करें, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, बट कितना हट रहा है, वो कितना वहाँ से रिमूव हो रहा है, जहाँ तक उसका फर्स्ट क्रॉस कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको क्रॉस कर रहा है वहीं तक, मतलब फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक, जहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको कटिंग कर रहा है या काट रहा है, वहां तक वो क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाता है। इस तरीके से मैंने इसको ट्रिम किया, ये अपोजिट साइड देन दिस। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रिम यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट ट्रिम करने हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन नहीं है और डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे क्लिक करोगे तो लाइक इरेज काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने इस सर्किल के ऊपर यूज़ किया, सर्किल का ये नहीं मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, तो मैं भी इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ट्रिम जो टूल है वो आपका काम करेगा, और इस टूल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा एंटिटी है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, वो पार्ट को अगर आप रिमूव करना चाहें तो उसको ट्रिम कमांड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ट्रिम कमांड कंप्लीट होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑटोकैड में स्पेस बार लाइक एज अ एंटर की। ठीक है, मतलब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे वो एंटर की तरह ही काम करेगा, मतलब TR डबल एंटर प्रेस करें या फिर डबल स्पेस प्रेस करें, एक ही बात है। ठीक है, सो TR डबल स्पेस प्रेस किया, मैं ट्रिम कमांड में आ चुका हूँ, और मुझे कुछ बीच में से ये वाला पार्ट रिमूव करना है, मैंने इस पार्ट को रिमूव किया। मुझे ये एक्स्ट्रा पोर्शन लग रहा है, मैंने इसको भी रिमूव यहाँ पे कर दिया है। इस तरीके से आप ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। राइट, हम लोग नेक्स्ट अब आ जाते हैं डायरेक्टली सर्किल कमांड के ऊपर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मैं ई एंटर करके भी इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड है सर्किल। तो सर्किल कमांड हमको मिलेगा आपको ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ मेन्यू में आपको सर्किल कमांड मिलेगा, सर्किल पे आप जाएं। 6 टाइप ऑफ सर्किल आज हम देखने वाले हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। टेन से मतलब है टेंजेंट का। राइट, तो बाय मेन्यू अगर आपको जाना है तो ड्रॉ में आप जाएंगे, सर्किल बाय मेन्यू, आपको यहाँ पे 6 सर्किल मिलेंगे। और बाय अगर आप पैनल या बाय रिबन अगर आप करना चाहें तो यहाँ भी सर्किल अवेलेबल है, और यहाँ पे भी ये सारे 6 सर्किल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से बाय मेन्यू या बाय जो टूल बार है या बाय पैनल हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं सेंटर रेडियस। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है सेंटर, फिर लिखा हुआ है रेडियस, मतलब पहले हमें ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आए या ऐसा सर्किल जब हमें क्रिएट करना हो, जब हमें उसका सेंटर पॉइंट पता हो और उसका रेडियस मालूम हो, तो हम इस सर्किल का यूज़ करते हैं। सेंटर रेडियस में एक सेंटर पॉइंट बना लेता हूँ। वैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
और मैंने यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन किया, 100 एंटर। और मैंने एक लाइन इधर भी कुछ अंदाजे से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक इस तरीके से 2 लाइंस बना ली हैं, जिससे मैं इसके एक जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है उसको मैं सेंटर मान सकूँ, ठीक है। सो सर्किल के लिए ड्रॉ में आप जाकर के यहाँ से ले लें, मैं यहीं से कर लेता हूँ, दोनों एक ही बात है। सेंटर रेडियस, स्पेसिफाई, कमांड लाइन देखिए, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, सर्किल का सेंटर पॉइंट आप क्लिक करें, ठीक है। आप जूम करके देखें, यहाँ पे जो कट कर रहा है इंटरसेक्शन आ गया पॉइंट, क्लिक करके उसको वहाँ से आप कर सकते हैं, इंटरसेक्शन आ गया है। और यहाँ पे आप जैसे इसको क्रॉसर को ऐसे मूव करेंगे, ये इसका साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्लिक कर देंगे तो विदाउट डायमेंशन वो बन जाएगा। डायमेंशन के साथ चाहिए तो मुझे ये चाहिए सपोज दैट 20 रेडियस का 20 एंटर, तो ये 20 रेडियस का सर्किल यहाँ बन चुका है। इसी तरीके से मुझे डायमीटर के साथ बनाना है, तो मैं यहाँ पे लूँगा सेंटर डायमीटर, सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जूम करके अब इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बताएगा आपको, थोड़ा सा आप जूम कर लें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। और यहाँ से आप इसका रेडियस में डायमीटर मुझे डालना है, तो डायमीटर में डालना चाहता हूँ इसका 50, और या फिर हम इसका डायमीटर डाल देते हैं 100। तो यहाँ पे 100 डायमीटर का सर्किल बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट सर्किल, मतलब एक ऐसा सर्किल जो 2 पॉइंट से होके गुजरता हो। ऐसी सिचुएशन हम लोग कुछ बना लेते हैं जिससे जो है आपको थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। मैंने एक ऐसा एक ट्रायंगल टाइप बना लिया है कुछ, सो विदाउट डायमेंशन ही मैंने क्रिएट किया है। सर्किल 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट क्लिक करने होंगे, क्लिक सेलेक्ट करें 2 पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, क्लियर है। तो ऐसा सर्किल बन गया जो उन दोनों पॉइंट्स पे होकर गुजर रहा है। ये 2 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप सपोज करो कि मैंने 2 सर्किल क्रिएट किए, मैंने यहाँ से लिया इसको 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये किया, सेकंड पॉइंट दूसरे सर्किल का सेंटर क्लिक किया, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 2 पॉइंट सर्किल। नेक्स्ट है हमारे पास 3 पॉइंट सर्किल, ऐसा सर्किल जो 3 पॉइंट्स से होकर गुजरे। तो आप सर्किल पे जाएंगे, 3 पॉइंट सर्किल को क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट एंड स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। जैसे आप तीनों पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सर्किल क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे सर्किल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट सर्किल हमारे पास आता है इसमें टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। एक ऐसा सर्किल जब आपको बनाना हो जो 2 लाइनों को या 2 ऑब्जेक्ट्स को टच करता हुआ बने, तो ऐसी कंडीशन में आप 10 रेडियस सर्किल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल मेरा बना हुआ है और मैं इन 2 लाइनों को टेंजेंट मानते हुए एक सर्किल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्किल में और यहाँ मैं लूँगा 10 रेडियस। जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको आगे प्रोसेस करना है, मतलब 10 रेडियस, मतलब पहले एक टेंजेंट लाइन सेलेक्ट करना है या टेंजेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर दूसरा टेंजेंट लाइन या टेंजेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर एक सर्किल का रेडियस आपको डालना है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आप कमांड लाइन भी देखें उसी तरीके से काम करेगी। ये फर्स्ट टेंजेंट आपको ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट टेंजेंट ऑब्जेक्ट ये लाइन है मेरा, इसको मैं कहीं से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट किया। स्पेसिफाई सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट टेंजेंट ये है, सेकेंड मैंने इसको क्लिक किया और रेडियस ऑफ सर्किल मुझसे पूछ रहा है, मैंने रेडियस ऑफ सर्किल यहाँ पे किया सपोज दैट 10 एंटर। तो यहाँ पे 10 रेडियस का सर्किल जो उन दोनों लाइंस को टेंजेंट बना रहा है, ऐसा सर्किल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मैं दोबारा से इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। सर्किल में आप जाएंगे, 10 रेडियस पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट आपका ये सपोज करो ये सर्किल आपका फर्स्ट टेंजेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड आपका ये वाला सर्किल है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल मैंने यहाँ पे डाला 5 एंटर। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा सर्किल यहाँ क्रिएट हो चुका है जो इन दोनों लाइंस या इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या बना रहा है, टेंजेंट, और उसका रेडियस क्या है 5। इस तरीके से स्पेसिफाई करते हुए आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है टू, लास्ट है 10 मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 ऑब्जेक्ट को टेंजेंट बनाता हो। वो 3 ऑब्जेक्ट 3 लाइंस हो सकती हैं, 3 सर्किल हो सकते हैं और कोई भी 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस बार इस ट्राइंगल का दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे सर्किल में 10 रेडियस, सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट, कहीं से भी किसी भी लाइन को कैसे भी आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट लाइन
सेकंड लाइन को भी मैंने टेंजेंट बनाया और थर्ड लाइन को टेंजेंट बनाया, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने तीनों को सेलेक्ट किया एक सर्किल बन गया, ऑटोमेटिक रेडियस उसने ले लिया है कि उन तीनों लाइंस को वो टच कर पाए। ठीक है, अब कंडीशन लास्ट के दोनों सर्किल में TTR और 10-10-10 में ये कंडीशन रहती है कि ये तीनों लाइंस पैरेलल ना हो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ऐसे कभी भी लाइन होगी तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप 10-10 रेडियस में ही बना रहे हैं तो दो लाइन ऐसे पैरेलल ना हो। ठीक है, थोड़ा सा डिग्री वाइज हो कि वो आगे जाके कहीं पे मैच करती हो, ऐसी पोजीशन वाली लाइंस में ही इस तरीके से ये काम कर पाएगा। अदरवाइज आप सर्किल पे भी इसको यूज में ले सकते हैं। एक सर्किल पे और बता देता हूँ मैं, सेंटर रेडियस से मैंने एक सर्किल बनाया, फिर मैं एक सर्किल बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 सर्किल बना दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10-10-10, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट। आपने देखा कि वहाँ पे एक सर्किल क्रिएट हो चुका है। अब देखिए एक छोटी सी कंडीशन जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो है कि सपोज करो बोले सर ये तीनों सर्किल हैं, अगर इन सर्किल का टेंजेंट मुझे बाहर से चाहिए हो तो ऐसी कंडीशन के लिए थोड़ा सा सिलेक्शन का मेथड बदल जाता है। बहुत सिंपल है, दोबारा आप जाएं 10-10-10 और मैं अब इस सर्किल्स के आउटर साइड क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब उसी 10-10 से मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था। अभी भी मैंने वो तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, पर पहले सर्किल छोटा और उन तीनों के बीच में बना था, अभी सर्किल बड़ा और आउटर साइड्स को कवर करते हुए बन रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें ये इस तरीके से काम करता है, उस सर्किल के हाफ पोर्शन के अंदर के साइड में आप क्लिक करेंगे तो जो नियर बाई जो टेंजेंट के आसपास आपने क्लिक किया है ये वहाँ पे कवर करता है। अगर आप आउटर साइड मतलब बाहर के एरिया में किसी जगह पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको बाहर से एक सर्किल क्रिएट करना है। तो ये इस बेसिस पे काम करता है। ये तो हो गया सर्किल कमांड को बाय मेन्यू या बाय टूल काम किस तरीके से किया जाता है। अगर सपोज करो सर बाय शॉर्ट की अगर मुझे यही चीज़ करनी हो तो क्या करना होगा, तो सर्किल का जो शॉर्ट की है वो होता है हमारे पास सी एंटर। ठीक है, सी एंटर, सी एंटर। ठीक है, सी एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। ठीक है, सेंटर पॉइंट सर्किल के लिए आप कहीं क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, वो मैंने एज ए एग्जांपल आपको बताया कि आपको समझ में आए कि सेंटर पॉइंट पे वहाँ पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे भी मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, उसका सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया और थोड़ा सा ऐसा ड्रैग किया माउस से, तो साथ में जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपने देखा डायमेंशंस वहाँ पे एक बढ़ रही है। ये भी जो डिस्प्ले आ रहा है ये डायनेमिक इनपुट की वजह से डिस्प्ले आ रहा है, और डायनेमिक इनपुट ऑफ कर देंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका रेडियस डालना है, तो आप कमांड लाइन देखें, जब उसने सेंटर पॉइंट के लिए कहा तो हमने सेंटर पॉइंट डाला सी एंटर करने के बाद। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायामीटर, तो रेडियस ऑफ सर्किल आप यहाँ डाल दें। मैंने यहाँ रेडियस ऑफ सर्किल सपोज करो डाल दिया है 50, एंटर। तो यहाँ पे 50 रेडियस का सर्किल मैंने स्क्रॉल से जूम किया है और पेन से मैं इसको इस तरीके से मूव कर, पेन मतलब क्या रहता है, माउस का मिडिल बटन, माउस का मिडिल स्क्रॉल जो है उसको आप मिडिल प्रेस करें और माउस को इस तरीके से ड्रैग करें, थोड़ा सा उसको मूवमेंट करें, तो इस तरीके से हम पूरी स्क्रीन को पैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैन करने का तरीका रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किल क्रिएट हो गया, सी एंटर, सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा वो पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। तो बेसिकली जब हमें रेडियस पता हो तो हम लोगों ने रेडियस डाल चुके हैं, बट हमें अब क्या चाहिए, डायमीटर के थ्रू सर्किल क्रिएट करना है। आप ये ध्यान दें इस लाइन में स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, कमांड लाइन में ये लाइन आ रही है, आप ध्यान दें स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो है और के बाद और ब्रैकेट के अंदर है। कोई भी कमांड जब और के बाद और ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसको बोलते हैं सब कमांड। तो डायमीटर एक सब कमांड है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये अभी इस पोजीशन में यूजफुल या यूज में नहीं आएगा। उसको यूज में लेने के लिए आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं, या उस ब्रैकेट से बाहर लाना पड़ेगा, आप ये भी कह सकते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर लाना या एक्टिवेट करना एक ही बात है। जो भी आप उसको करना चाहें वैसे आप उसको एक्टिव करें। तो एक्टिव करने के दो तरीके होते हैं, या तो डायमीटर के ऊपर हम क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली डायमीटर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। जैसे देखिए क्लिक का सिंबल आ रहा है वहां पे, तो मैं क्लिक करके बाहर ला सकता हूं। दूसरा, डायमीटर का जो फर्स्ट वर्ड है और जो ब्लू कलर से है, ठीक है,
फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है और ब्लू कलर से, जो कैपिटल और ब्लू कलर से जो वर्ड रहेगा वही उसकी शॉर्ट की भी होगी, बट वो शॉर्ट की इसी पोजीशन पे काम करेगी, ये ध्यान रखना। मतलब जब ये लाइन आएगा, जब ये ब्रैकेट के अंदर वो ऑब्जेक्ट या सब कमांड हमारा होगा, तभी हम उस सब कमांड को उस ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप कमांड लगाएंगे काम नहीं करेगा। सी एंटर आप प्रेस करेंगे, सेंटर पॉइंट आप प्रेस करेंगे, डायमीटर ब्रैकेट के अंदर है उसको बाहर लाना है, क्योंकि रेडियस डालना होता तो मैं अभी रेडियस डाल चुका होता, बट मुझे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, डायमीटर। तो डायमीटर को एक्टिव करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या फिर मैं डी एंटर भी कर सकता हूँ। तो मैं डी एंटर कर रहा हूँ, डी एंटर। तो डी एंटर करते स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल। अब वो आपसे पूछ रहा है बाहर आकर के ब्रैकेट से डायमीटर ऑफ सर्किल। तो सर्किल का डायमीटर मैंने यहाँ पे किया 100, एंटर। तो आप देखें कि यहाँ पे 100 डायमीटर का सर्किल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर को बाय शॉर्ट की कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2 पॉइंट सर्किल। अगर सर बाय शॉर्ट की मुझे 2 पॉइंट सर्किल बनाना हो तो हम कैसे करेंगे? तो 2 पॉइंट सर्किल बनाने के लिए सी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, हमें सेंटर पॉइंट से 2 ही तरीके होते हैं बनने के, यहाँ तो रेडियस हो या डायमीटर हो। हमारे पास दोनों नहीं है, हमारे पास है 2 पॉइंट से बनने वाला सर्किल हमें बनाना है। तो ब्रैकेट के अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3P, 2P और TTR। मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट सर्किल चाहिए, इसलिए मैं 2P को क्लिक करके एक्टिवेट कर लेता हूँ, या फिर 2P दोनों ही ब्लू कलर से, P कैपिटल है और 2 न्यूमेरिकल है, ब्लू और कैपिटल दोनों हैं। तो मैं 2P एंटर करके भी उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, बट मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉइंट क्लिक किया, और सेकेंड एंड पॉइंट मैंने दूसरे सर्किल का सेंटर। तो एक ऐसा सर्किल मुझे बन गया जो उन दोनों पॉइंट्स को से होकर गुजरता हो, और वो दोनों पॉइंट्स उसके डायमीटर के बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट सर्किल। तो उसके लिए हम लोग एक लाइन से सेम ट्राइंगल जैसा कुछ बना लेते हैं जो इजी रहेगा हमें। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा बना लिया है। सी एंटर, 3P के लिए 3 पॉइंट के लिए 3P एंटर आप कर दें। आप डायरेक्टली 3 पॉइंट सर्किल में एंट्री ले चुके हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। जैसे आप तीनों पॉइंट क्लिक करेंगे, आप क्या है एक सर्किल वहाँ बना चुके हैं जो उन तीनों पॉइंट से होकर गुजर रहा है। इस तरीके से 3 पॉइंट सर्किल यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। ये सब हमने बाय शॉर्ट की सीख लिए हैं। टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस के लिए क्या कर रहा है, सी एंटर। कमांड सबके लिए सेम रहता है, सी एंटर आप प्रेस करेंगे। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, हमें सेंटर नहीं चाहिए, हमें एक्टिवेट करना है TTR को। तो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को यहाँ पे क्लिक करके आप एक्टिवेट कर लें, तो वो आपको नया सजेशन देगा। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें जिसको आप फर्स्ट टेंजेंट बनाना चाहते हो सिंपली। सो मैं इस लाइन को फर्स्ट टेंजेंट बनाना चाहता हूँ। स्पेसिफाई सेकंड, मैं इस सेकंड लाइन को टेंजेंट बनाना चाहता हूँ। और रेडियस, सर्किल का रेडियस क्या होना चाहिए, मेरा सर्किल का रेडियस होना चाहिए 25, एंटर। तो आप देखें एक ऐसा सर्किल वहाँ क्रिएट हो चुका है। उन दोनों लाइंस को क्या वो बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, और एक सर्किल वहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। लास्ट टूल हमारे पास बच जाता है या कमांड सर्किल के अंदर टेन। टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट एक ऐसा कमांड है जो बेसिकली आपके पास बाय शॉर्ट की आप उसमें काम नहीं कर सकते, या तो बाय टूल बार या फिर बाय मेन्यू, दोनों एक ही बात है। जैसा चाहे आप वैसे क्लिक करके सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे सारे टूल्स देखे और इन टूल से देखा कि क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इन तीनों कमांड्स का हेल्प हो जाएगा। तो इरेज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं तो इरेज हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ई एंटर प्रेस करूंगा तो भी ये अभी इस कंडीशन में इरेज हो जाएगा। तो मैंने ई एंटर प्रेस किया और मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, इरेज। मैंने यहाँ पे लाइन से क्या किया, मैंने यहाँ पे से लाइन से एक हम लोग 300 बाय 600 का एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि बोले सर इस सर्किल के चारों कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो जाएं, तो उसके लिए हम अभी तक जो कमांड सीखे इन्हीं से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे ये होगा। हम लोगं ने किया सी एंटर,
हमें यहाँ पे एक सर्किल बनाना है पर उसका सेंटर पॉइंट हमें नहीं मालूम, बट हमें मालूम है उसका रेडियस और हमें मालूम है कि वो इन दोनों लाइंस को क्या बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा। इसलिए हम TTR को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट सेगमेंट टेंजेंट ये है, सेकंड टेंजेंट ये है, और रेडियस मुझे चाहिए इसके अंदर 20 का मुझे रेडियस चाहिए, 20 एंटर, तो वहाँ 20 का रेडियस का एक सर्किल बन चुका है, राइट। इसी तरीके से C एंटर, T एंटर, फर्स्ट सेकंड और 20, ठीक है। C एंटर, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड 20, C एंटर, फर्स्ट सेकंड एंड 20। तो मैंने चारों कॉर्नर पे टेंजेंट रेडियस से सर्किल बना लिए हैं। अब मैं यूज़ करूँगा ट्रिम कमांड, TR डबल एंटर करते ही ट्रिम कमांड एक्टिव हो गया है। जो भी आपको रिमूव करना है वो आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो देखिए वो रिमूव हो गया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कॉर्नर को क्या बना दिया, 20 रेडियस का बना दिया है। इसी तरीके से बाकी कॉर्नर्स पे भी आप क्या कर लें, ट्रिम जा कर के जो है ट्रिम कमांड को यूज़ आप कर लें। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मेरे पास अवेलेबल है, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे मैंने रेडियस ला दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी एक शार्प कॉर्नर रेक्टेंगल को रेडियस रेक्टेंगल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। या और भी कोई दूसरा सिचुएशन है, सपोज करो आपको एक मून बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। C एंटर, कोई भी सेंटर पॉइंट मैंने लिया और क्लिक कर दिया, मतलब विदाउट डायमेंशन बना रहा हूँ, है ना। और मैंने एक यहाँ पे ऐसा बना लिया। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ TR डबल एंटर, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे इसको एक मून मैंने एक छोटा सा विदाउट डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि मैंने ट्रिम और सर्किल की हेल्प से यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये तीनों कमांड समझ में आ गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी टूल को सपोज करो कि आप सर्किल में हैं और आपको 3 पॉइंट के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना कमांड को, माउस को होवर करके छोड़ दें। आप मुश्किल से 5 सेकेंड्स अगर आप वहां पे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्रिएट अ सर्किल यूजिंग 3 पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस फॉर एग्जांपल, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर डायमीटर पे मैंने क्रॉसर को जाके छोड़ा तो 3 से 5 सेकंड में वो आपके सामने इस तरीके से शो करेगा और वहां पे आप उसको देख पाएंगे, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सेंटर पॉइंट और डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, वो एंड टू एंड इस तरीके से रहता है। तो ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको क्विकली कुछ समझ नहीं आए तो आप पर्टिकुलर उस टूल के ऊपर माउस को आप छोड़ दें तो होवर करते ही वो आपको वहाँ पे बता देता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।